पिंक स्कूटी लेना कोई मसला नहीं है भाई। जो स्टेप बताने लगा उसको फॉलो करो, इंशाल्लाह ताला पिंक स्कूटी आपके पास भी होगी। और मैं बताने लगा हूं ये सारी बातें उन चीजों पे जो अभी तक स्कीमें हुई हैं, जिन जिन लोगों को मिल चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी बातें और उनकी बातों को किस तरीके से उनके पास सोर्सेज वगैरह जो भी लगानी होती है वो लगा लोगों के उनके पास स्कूटी आई है। वो सारे जादू आज मैं आप लोगों के हैंड ओवर करने लगा हूं। तो मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाईजान। आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हारा भाई देता है कि कैसे मिलेगी आपको पिंक स्कूटी। तो भाई कर लिया आप लोगों ने। अब सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लें कि पिंक स्कूटी लेने के लिए आप लोगों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए भाई, एलिजिबल होना चाहिए। 18 साल वो एज होती है कि आपका एनआईसी बन जाता है, एनआईसी के साथ साथ आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा कि लर्निंग वालों को मिल रही ज्यादातर पक्के लाइसेंस वालों को। वो क्यों? वो इस वजह से कि भाई पिंक स्कूटी लेके कोई लड़की निकलती है और वो लर्निंग लाइसेंस वाली होगी और ले जाके कहीं ठोक दिया तो जाहिर बात है यही लोग, काफी लोग शोर करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने लड़कियों को दे दिया मारने का हथियार और ये जिसको चाहे मारती घूम रही है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट भी अपना ख्याल कर रही है और पक्के लाइसेंस जिनके पास है उन लोगों को दे रही है। अब आप लोग पक्के लाइसेंस बनवा भी लेंगे तो सिंध गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि भाई आप लोगों के पास पक्का लाइसेंस है या फिर आप लोगों को पिंक स्कूटी चलानी आती है? तो भाई आप लोगों ने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना है, कर लिया ना। अब आप लोग सुने, आप लोगों की उम्र 18 साल होगी। 18 साल होने के बाद आप लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लें। आप लोगों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद पिंक स्कूटी किसी दोस्त यार, किसी भाई वगैरह से या हस्बैंड से या फिर अब्बू से, कहीं से भी आप लोगों ने स्कूटी चलानी सीख लेनी है। स्कूटी नहीं आती कोई मसला नहीं, आप लोगों ने मोटरसाइकिल चलानी सीख लेनी है। मोटरसाइकिल आप लोग चलाना सीख गए, आप लोग जाएंगे दूसरे दिन लड़कियों का ख्याल करते, आप लोगों का लाइसेंस फटाफट बन जाएगा। सारा प्रोसेस मैं बता चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोस के अंदर मौजूद है। लाइसेंस ऑफिस के अंदर जाके बताया था कि आप लोगों ने लाइसेंस कैसे बनवाना। जाते हैं एनआईसी देते हैं, एनआईसी देके वो आपको स्टेप बाय स्टेप में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आपकी आंखें देखेंगे, हाथ पांव देखेंगे सलामत है या नहीं है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोगों का टेस्ट होगा, लोग कंप्यूटर टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर पूछते हैं भाई रेड लाइट जलने पे क्या रुक जाना चाहिए, तो डेफिनेटली रुक जाना चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे सवाल आते हैं, वो आप पास करेंगे, आप लोगों का बन जाना है पक्का ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, वो ये है कि आप लोगों को स्टूडेंट होने चाहिए या फिर कोई मुलाजिम होनी चाहिए। मुलाजमत की सनद आपके पास हो या फिर स्टूडेंट होने का आईडी कार्ड या एडमिशन सर्टिफिकेट आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सारी चीजें हैं तो भाई आप लोग आ जाओ इस वेबसाइट के ऊपर, देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मत बोलना ताहिर भाई ने बताया नहीं। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, आने के बाद आपका एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो आप लोग फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद पक्का ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने डाल दिया तो बेस्ट हो जाएगा। अब ये भी मैं बता दूं कि भाई अप्लाई करने वाले आप अकेले नहीं, आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो कि अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोगों को करना क्या, दूसरी चीज ये है कि केएफसी के कोलैबोरेशन के अंदर ये लोग करवा रहे होते हैं आप लोगों को ट्रेनिंग, स्कूटी ट्रेनिंग। तो आप लोगों ने स्कूटी ट्रेनिंग के अंदर लाजमी जाना है। वो जाहिर बात है, वो अगर पहले अनाउंसमेंट कर देंगे तो इतना क्राउड आएगा कि भाई इन लोगों से कंट्रोल नहीं होगा। लास्ट टाइम हैदराबाद में हुई थी और मैंने वीडियो बना दी थी, दूसरे दिन इतनी लेडीज पहुंची कि भाई क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। लेकिन उन लोगों ने समझदारी की, वो लोग कर गए छुट्टी, एब्सेंट, क्योंकि पहले दिन जो जो लोग पहुंच गए थे उनको उन्होंने ग्रुप में ऐड कर लिया, उन सबको बोल दिया भाई कल की छुट्टी है, कोई नहीं आएगा। तो उन लोगों ने कर ली छुट्टी, जुम्मे का दिन था, जुम्मे की छुट्टी कर ली। और फिर हमारे हैदराबाद की काफ़ी लेडीज़ पहुंची, वो समझी कि मैं झूठ कह रहा हूँ भाई, और उन्होंने फिर मुझे झूठा भी कहा, ये वो कहा। खैर उस दिन वो ख्वार होके आ गए, सेकंड डे वो लोग गए नहीं। सेकंड डे जो लोग गए और ट्रेनिंग में शामिल हो गए, ट्रेनिंग का हिस्सा बन गए, तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीलॉग बनाया, उसके अंदर एक टीचर था और उसके साथ जितनी भी पिंक स्कूटी मिली थी वो सारी लेडीज उनके साथ खड़ी थी, वो बोल रही थी ये हमारे सर है, ये हमारे सर है। इट मीन ये प्रूव हुआ कि वो ट्रेनिंग जो हुई थी उसके अंदर वो सर थे और उनकी जेरे 10 वो सारे लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ट्रेनिंग कब हो रही है, कहाँ हो रही है? तो इसके लिए आप लोग सोशल मीडिया और मेरे अकाउंट्स पे, मेरे टिकटॉक पे और यूट्यूब के ऊपर नजर गड़ा के रखेंगे। वो गड़ा के रखेंगे तो आपको जैसे कहीं पर भी वो लेटर आता है कि भाई पिंक स्कूटी की ट्रेनिंग फला जगह पे करवाई जा रही है, कल होगी, क्योंकि एक दिन पहले रिलीज करते हैं। अगर ये लोग पहले रिलीज कर देंगे तो पूरा सिंध वहां होगा भाई, कोहराम मचा होगा। तो ये करेंगे रात को पब्लिश, मैं बना दूंगा उसी टाइम वीडियो, या फिर पहले दिन वीडियो, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। वीडियो बनाने के बाद आप लोग वहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद आप लोगों ने ट्रेनिंग कर ली, उनकी लिस्ट में नाम आ गया कि भाई सैयदा, हिना, फातिमा, ये वो, इन सब लोगों को वीडियोस बना, यानी इन सब लोगों को स्कूटी चलानी आती है भाई, ये सर्टिफाइड है, इनको स्कूटी दे दो, कोई मसला ही है।
जो फिर इंशाल्लाह ताला जिस दिन स्कूटी देने की बारी आएगी तो आप लोगों का पक्का लाइसेंस भी बना हुआ होगा, आप लोगों को स्कूटी चलानी आती है, ये वो लोग जानते भी होंगे। तो स्कूटी आप लोगों की होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद लोग आपको बोलेंगे कि भाई मैंने सुना है कि फला जगह पे मुस्तकीन को स्कूटी मिली है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, स्कूटी आपको भी मिली है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप लोग इनबॉक्स में नहीं आएगा, जो चीज़ पूछना है कमेंट के अंदर पूछूंगा। इंशाल्लाह ताला मैं या मेरे जैसे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो कि इस स्कीम के बारे में जानते हैं, वो आप लोगों को प्रॉपर बता देंगे कि भाई पिंक स्कूटी लेना कोई मसला ही नहीं। भाई को सब्सक्राइब करके रखें बस।